ये तकरीबन 4 दहाई पहले की बात है कि दरिया रावी में तैरती एक कश्ती पर सवार कुछ नौजवान तलबा ने सफर के दौरान कश्ती रान से उसका नाम दरियाफ्त किया। जवाब मिला आबद हुसैन। तलबा ने अगला सवाल दागा, क्या तुम पढ़ते भी हो? कश्ती रान ने जवाब दिया, मैंने मैट्रिक किया है। अब आगे नहीं पढ़ना? एक तालिब इल्म ने फिर सवाल किया। क्या इससे आगे भी पढ़ते हैं? नौजवान मल्लाह ने मासूमाना लहजे में सवाल करने वाले से हैरान होकर पूछा। जवाब मिला, हाँ यार, इसके बाद भी पढ़ते हैं और कॉलेज जाना पड़ता है। तुम तो अच्छी कश्ती चला लेते हो, तुम्हारा तो इस खेल की बुनियाद पर भी दाखिला हो सकता है। और फिर वो कश्तीरान कुछ रोज बाद अपने कागजात लेकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गया और उन तलबा में से एक से जाकर मिला। फिर उसका उसी कॉलेज में दाखिला हो गया, मगर उस नौजवान को उस वक्त शायद इल्म नहीं था कि उस दरसगाह में दाखिला उसके आने वाली जिंदगी को किस कदर मुतासर करेगा, क्योंकि तालिब इल्म आबद हुसैन के लिए आबद बॉक्सर बनने के सफर में ये दाखिला ही सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। मुझे यह वाकया लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर आबद हुसैन अल मारूफ आबद बॉक्सर के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मौजूदा यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से उनके दोस्त शाहद हसन ने सुनाया। शाहद हसन आजकल FIA में बतौर एडिशनल डायरेक्टर तैनात है। शाहद हसन के मुताबिक आबद फिजिकल फिटनेस में सबसे बेहतर था, उसी वजह से हम उसे बॉक्सिंग खेलने के लिए कायल करते रहे, क्योंकि उन दिनों अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बॉक्सिंग टीम भी पूरी नहीं होती थी। शाहद याद करते हुए बताते हैं कि एक दिन सब दोस्त आबद को बॉक्सिंग रिंग में ले गए और उसे कहा कि प्रैक्टिस करे। उसने दौरान प्रैक्टिस मध्य मुकाबल खिलाड़ी को ऐसा मुक्का मारा कि वो रिंग से बाहर जा गिरा। असाजा और दूसरे खिलाड़ी ये सब देख रहे थे। बस फिर उस रोज के बाद आबद न सिर्फ कॉलेज की टीम में शामिल हो गया, बल्कि उस साल इंटर कॉलेज बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीत लाया। सन 1988 में जब आबद बॉक्सिंग के खेल में कई टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम बना चुका था, पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ और आबद बॉक्सिंग की बुनियाद पर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम्स में पुलिस की तरफ से खेलते हुए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर तरबियत के दौरान ही आबद को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये वो जमाना था जब लाहौर में कई बड़े जराइम पेशा ग्रुप सरगर्म थे, जिनमें हनीफा और शफीका बाबा, हमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला टक्कावाला, जज्जी और गोगी भट्ट और बोला सनियारा जैसे नाम शामिल थे। लोग उन जराइम पेशा अफराद के नाम से डरते थे और उजरती कत्ल, रेप, डकैती और बत्ताखोरी की वारदातें आम थी। सन 1992-93 में आबद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ अफसर के तौर पर उस वक्त के SP कैंट और SP सिटी लाहौर और बाद एडिशनल IG के ओहदे से रिटायर होने वाले मीर ज़ुबैर महमूद के साथ हुई। यह उनके पुलिस करियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबद हुसैन ने आबद बॉक्सर बनने तक का सफर तय किया और यह तब्दीली फिर जिंदगी भर उनके साथ जुड़ गई। मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में UET के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। उस वक्त के बारे में बात करते हुए आबद बॉक्सर ने बताया कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। उसे उस वक्त के ASP मीर ज़ुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब, मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बम से उड़ा दूंगा। मीर ज़ुबैर ने समझा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़िश्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात बता दी और कहा कि वो बम उसने नस्ब किए थे। जब पुलिस एहलकारों को उस बात की तस्दीक के लिए उसके घर भेजा गया तो वहां से वाकई बम बरामद हुए। कुछ अर्सा बाद वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी के शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया और फिर उसने मीर ज़ुबैर को फोन किया कि मैं बाहर आ गया हूं, अब आप अपनी फिक्र करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि उसे ढूंढो। मैंने 2 माह तक उसकी रैकी की और फिर एक रोज जब मैं रिक्शे में रैकी कर रहा था तो UET के सामने वो एक मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रिक्शे के सामने आ गया और जैसे ही उसने देखा कि मैं रिक्शे में हूं तो गोली चलाने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने फायर कर दिया और उसे मार डाला। उसी दौरान आबद बॉक्सर के मकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो जख्मी तो जरूर हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ उन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबद हुसैन आबद बॉक्सर के नाम से मशहूर हुए। आबद बॉक्सर की उस कारकर्दगी ने
उन्हें लाहौर पुलिस में उस वक्त एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड के नाम से मशहूर ग्रुप में शामिल करवा दिया, जिनमें उस वक्त के डीएसपी आशिक मार्थ, डीएसपी राना फारूक, डीएसपी तारक कंबो, इंस्पेक्टर सईद नवीद और इंस्पेक्टर उमर विरक शामिल थे। ये पुलिस अफसरान और एहलकार सन 1999 तक बहुत से ऐसे पुलिस मुकाबलों में शामिल रहे जिनमें जराइम पेशा अनासर की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला 1997 था 1999 के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवाल उठते रहे। पुलिस राय के मुताबिक सन 1993 से 1999 के दौरान सिर्फ आबद बॉक्सर के हाथों 70 से ज्यादा ऐसे पुलिस मुकाबलों में 100 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 160 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 20 से ज्यादा आम शहरी भी उन मुकाबलों की नजर हो गए थे। 90 की दिहाई में आबद बॉक्सर के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी इनकाउंटर आबद बॉक्सर ने किए हैं वो सब असली ही थे। बाकी पुलिस वालों की तरह आबद ने भी बहुत से जराइम पेशा लोग मावराए अदालत मारे हैं और उस वक्त ये थोड़ा ही देखा जाता था कि इनकाउंटर असली हैं या जाली। बस ऐसे लोगों को पार करके जान छुड़ाने की पॉलिसी ही राइज थी। उनके मुताबिक जब आबद बॉक्सर थाना धर्मपुरा में तैनात था तो उमैर राजा नामी जराइम पेशा शख्स जिस पर रेप और कत्ल के मुकदमे थे, उसे बॉक्सर एक केस की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेकर अगले रोज पुलिस इनकाउंटर में मार दिया। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी मुकाबले रात की तारीकी में किए जाते हैं वो अक्सर जाली ही होते। पुलिस अफसर का यह भी कहना था कि अगर ऐसे गुंडे और बदमाश जिन्हें हमने पार किया, अगर मुनासिब तरीके से उनसे तहकीकात होती तो वो लोग भी सामने आते जो उन्हें पालते हैं, पनाह देते हैं, और ऐसा कुछ लोग चाहते नहीं थे। आज तक ऐसे जराइम पर इसलिए तो काबू नहीं पाया गया क्योंकि पुलिस उनकी जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। सन 1993 से 1996 तक पंजाब के वजीर आला रहने वाले मियां मंजूर वट्टू ने बताया कि अपने दौरे इक़्तिदार में गुंडा अनासर से निपटने के लिए मैंने पुलिस को ज्यादा इख्तियार दिए, जिसके बाद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। ताहम उनके बकौल पुलिस को ज्यादा इख्तियार देने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि जराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल करने की खुली छुट्टी दी गई थी, बल्कि पुलिस को कानून के दायरे में रहते हुए अपने फराइज अदा करने को कहा गया था। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आबद बॉक्सर जैसे किरदार तब जन्म लेते हैं जब कानून की अलमदारी मसावी बुनियादों की बजाय अपने और पराये की बुनियाद पर की जाए। उनके नज़दीक ऐसे अनासर की सख्ती से हौसला शिकनी की जानी चाहिए जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। पंजाब के मौजूदा वजीर कानून राजा बशारत, जो शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला में भी वजीर कानून थे, उन्होंने बताया कि उस वक्त हालात कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें होम सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, स्पेशल ब्रांच के सरबराह और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों के मुतल्लिका लोग शामिल थे और उनसे अमन व आमा पर मुशावरत होती थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए पुलिस मुकाबलों की इजाज़त नहीं थी और ना ही कोई शख्स ऐसी बातों की हौसला अफजाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के दूसरे वजारत आला के दौर में भी वजीर कानून की सरबराही में अमन व आमा पर काबीना की एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी और उस कमेटी की मुशावरत के बाद ही अमन व आमा के मामला पर कोई एक्शन लिया जाता था। उन्होंने कहा कि वो कमेटी उसी तर्ज पर अब भी काम कर रही है जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। जाली पुलिस मुकाबलों के बारे में बात करते हुए आबद बॉक्सर का कहना था कि जराइम पेशा लोगों को पार करने की पॉलिसी हमेशा ऊपर से आती है और ये कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होती। ऐसी पॉलिसियों का गाड़ियों की तरह चेसी नंबर नहीं होता। उनका कहना था कि जब किसी मरीज का शुगर या कैंसर की बीमारी का लेवल आखिरी स्टेज पर चला जाए तो फिर इलाज डिस्प्रिन से नहीं करते बल्कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। आबद बॉक्सर ने यह भी कहा कि ये तासर के पुलिस वाले बंदे इसलिए मारते थे कि बड़ा इनाम या तरक्कियां मिलती थी, हकीकत नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को भी मारा जिन पर लाखों रुपए इनाम था, लेकिन मुझे महकमे से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और ना ही कोई तरक्की मिली। फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि खुद आबद बॉक्सर पे मुकदमा कायम होने का एक सिलसिला शुरू हो गया और चंद बरस के अंदर उन पर जाली पुलिस मुकाबलों, कत्ल, जमीनों पर कब्जे जैसे इल्जामात की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब मुकदमा दर्ज हो गए। आबद बॉक्सर पर पहली FIR सन 1999 में ताहर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज हुई
और फिर यह सिलसिला चलता चला गया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हुई, तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासर की हिट लिस्ट पर थे, एक एक करके मारे जाने लगे। उन अफसरान और एहलकारों में से सिर्फ उमर विरक और आबद बॉक्सर ही ऐसे दो पुलिस अफसरान हैं जो जिंदा बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई। आबद बॉक्सर की जिंदगी में वो लम्हे भी आए जब उन्हें महसूस हुआ कि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद एक इनकाउंटर में ही मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब पाक बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से जेरे हिरासत थे। तो 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के SSP चुंग लाहौर मीर जुबैर ने मुझे बताया कि 1-2 रोज में तुम्हें मार देंगे। उसी रोज सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल ने भी आकर यही कहा कि ये तुम्हें मार देंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो ना सका और सोचता रहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज शाम के वक्त कुछ एहलकार आए और कहने लगे, वजू कर लें, आपको तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। तब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए ले जाने लगे हैं, वरना वजू करवाकर कौन तफ्तीश करता है। मैंने दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। फिर थोड़ी देर बाद सुप्रिटेंडेंट दोबारा भागता हुआ आया कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है और फौज आ गई है। इस तरह उस रोज मेरी जान बची। आबद बॉक्सर के मुताबिक सन 2008 में जब दोस्त मोहम्मद खोसा वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए तो मुझे फिर इत्तला दी गई कि मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं उसी रात दुबई चला गया। उनके मुताबिक उसके बाद 10 बरस का अरसा उन्होंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबद बॉक्सर सन 2018 में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आए थे और उनकी आमद के मौका पर यह खबरें गर्दिश करती रहीं कि उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम उस बारे में आबद बॉक्सर का कहना है कि उन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी और वो पाकिस्तान इसलिए वापस आए क्योंकि तवील जलावतनी काट चुके थे और मुकदमात का सामना करके अपना नाम साफ करवाना चाहते थे। आबद बॉक्सर के बकौल अब उन पर कोई मुकदमा नहीं है और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से 2 में उन्हें बरी कर दिया गया, जबकि बाकी खारिज हो गए। लाहौर में तैनात एक सीनियर पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए कहा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 हिस्से हैं, जिनमें मुकन्ना कानून नाफज करने वाले अदारे बशमूल पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदालत और जेल हैं। अगर ये सब मिलकर काम करें तभी जराइम पेशा अनासर पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर पुलिस तफ्तीश ठीक करे, प्रोसिक्यूशन मौजूद शहादतों को बेहतर तौर पर अदालत में पेश करे और अदालतें उसके मुताबिक फैसला करके मुल्ज़मान को सजाएं दें, तो पुलिस मुकाबलों जैसे वाक़यात कभी पेश ही ना आए। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ में खराबियां ज़रूर मौजूद हैं, जिन्हें सिर्फ मिलकर ही हल किया जा सकता है, ना कि सारा मलबा पुलिस पर गिरा दिया जाए। करियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्ज़ामात भी उनकी ज़ात के साथ जुड़े रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ उनके तल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तलाफ की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाक़या महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर के मुतल्लिक बात करते हुए आबद बॉक्सर ने कहा, जब वो सब्जाजार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहां नरगिस के खामद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने नरगिस के बाल नहीं मुंडवाए थे, मगर डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूं और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं है। यही नहीं बल्कि उन पर पुलिस मुकाबलों में एक जराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ गिरोह के लोग मारने और जमीनों पर कब्जा करवाने जैसे संगीन इल्जामात भी लगे। जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर अपने लिए भी कर लेते हैं और कोई आपको पूछता भी नहीं, और आबद बॉक्सर भी ऐसा ही एक किरदार था। क्या कभी किसी ने पूछा है कि एक मतवस्त घराने से ताल्लुक रखने वाला आबद बॉक्सर अरबों रुपयों का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए उसके पास इतना पैसा कहां से आया? पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने की वजह से आबद बॉक्सर की निजी जिंदगी भी मुतासर हुई। उनके मुताबिक बरसरे रोजगार और वालिदैन का अकलौता बेटा होने के बावजूद उन्हें कोई रिश्ता देने पर राजी ना होता, बल्कि लड़की वाले उनका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबद बॉक्सर ने बताया, 1997 में जब मैं SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था। वो भी खुश थे कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं उन्हें पसंद आ गया और फिर मेरी मंगनी हो गई।
उन्होंने बताया कि कुछ रोज बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी आबद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी कि मुझे आबद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले तो बेटा ये आबद बॉक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबद बॉक्सर हूं। इस पर उन्होंने कहा बेटा अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें, और वो रिश्ता तोड़ दिया। एक फैमिली तो मेरे मुहावसों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सब पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। जहां मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं, ऐसा ना हो कि उन्हें भी पता चल जाए कि मैं आबद बॉक्सर हूं और ये भी रिश्ता टूट जाए। उन्हें बाद में पता तो चल गया, लेकिन उस वक्त तक निकाह हो चुका था और हमने उन्हें एतमाद में ले लिया था कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वैसे ही आबद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। आबद बॉक्सर के बकौल 1999 में हदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं। इसी तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलिक यूनुस ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वो नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गए थे, लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि उनके बकौल वो एक अच्छा दौर गुजार चुके हैं। अब वापस आकर क्या करना है। पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और उनमें आबद बॉक्सर जैसे एहलकारों के किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि जब मुआशरे में जराइम बढ़ जाते हैं तब आबद बॉक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जराइम की शरह का जवाज बनाकर जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबद बॉक्सर के खिलाफ सन 1999 तक शायद ही कोई महकमाना कार्रवाई हुई हो, क्योंकि महकमा जराइम को ख़त्म करने में उनका मावन रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो महकमा पीछे हट गया।